वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे 13 जुलाई की 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नेशनल फिश फार्मर्स डे ऑन 10 जून। राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है? ऑन 10 जून को 10 जुलाई को मनाया जाता है। और इस समय हमारे एनिमल हस्बेंड्री के मिनिस्टर कौन है? तो वो है पशु राम। अगर मैं इम्पोर्टेंट दिवस की बात करूं तो 1 जुलाई को कौन सा डे सेलिब्रेट होता है? तो वो डे सेलिब्रेट होता है जीएसटी डे। क्यों होता है? क्योंकि ऑन 1 जुलाई 2017 को हमारे इंडिया में क्या लगा था? पहली बार जीएसटी लगा था। जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और किस प्रकार का टैक्स है ये इनडायरेक्ट टैक्स है। और पहला राज्य जिसने जीएसटी की शुरुआत करी तो वो रही असम। बाद में जीएसटी को क्या बना दिया गया? संवैधानिक बना दिया गया और जीएसटी काउंसिल बना दी गई। किस अमेंडमेंट से? तो वो अमेंडमेंट की गई 101 अमेंडमेंट। हमेशा जीएसटी काउंसिल का हेड कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर, जो कौन है इस समय? निर्मला सीतारमन। और पहली कंट्री जिसने जीएसटी की शुरुआत करी वो रही फ्रांस। इस आर्टिकल में इसका जिक्र है तो 279 ए में जिक्र है। और किसकी रिकमेंडेशन से जीएसटी काउंसिल बनाई गई? विजय केवलकर। किसकी नदी पर बसा हुआ है फ्रांस का पेरिस? तो थीम। फ्रांस में कौन सी मुद्रा चलती है? फ्रैंक। और कौन है प्राइम मिनिस्टर? तो वो रही है एलिजाबेथ बोर्न। और राष्ट्रपति वो है इमैनुअल मैक्रोन। इंटरनेशनल टाइगर्स डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है ऑन 29 जुलाई। और हमारे इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरुआत हुई? 1973 में। सी जॉर्जियन एक्सरसाइज 2022 चाइना एंड पाकिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी जॉर्जियन एक्सरसाइज किस कंट्री की एक्सरसाइज है? तो युद्ध अभ्यास है। तो ये चाइना एंड पाकिस्तान का। कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो ये हो रहा है इन शंघाई। चाइना की राजधानी बीजिंग। बट कमर्शियल कैपिटल ऑफ चाइना कौन सी है? शंघाई। करेंसी क्या चलती है? युआन एंड रेनबिंबी। शंघाई कौन सी रिवर पर बसा हुआ है? यांगस्टे रिवर। और ये एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है।
वज्र प्रहार एक्सरसाइज किसके साथ होती है हमारी? ये होती है यूएसए के साथ। संप्रीति एक्सरसाइज किसके साथ होती है? तो ये होती है नेपाल के साथ। सूर्य किरण एक्सरसाइज किसके साथ होती है? तो ये एक्सरसाइज होती है हमारी, सॉरी, संप्रीति एक्सरसाइज होती है हमारी, संप्रीति एक्सरसाइज होती है हमारी बांग्लादेश के साथ, और सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है हमारी नेपाल के साथ। और फोनकन एक्सरसाइज किसके साथ होती है? ये होती है यूके के साथ। गरुड़ एक्सरसाइज किसके साथ होती है? तो ये होती है इंडोनेशिया के साथ। इंडियाज फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे, इंडिया का पहला ऐसा अर्बन एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, वो कौन होगा? द्वारका एक्सप्रेसवे। क्यों बनाया जाएगा? ये बनेगा हरियाणा और दिल्ली के बीच में, 29 किलोमीटर का। ये दिल्ली की एनसीआर में पोल्यूशन कम करने के लिए, ट्रैफिक कम करने के लिए ये हाईवे बनाया जा रहा है, द्वारका एक्सप्रेसवे। और ये इंडिया का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे होगा। इंडिया में पहली ट्रेन कब चली थी? 1853 में। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा रेलवे का विस्तार किसके कार्यकाल में हुआ? तो वो हुआ कर्जन के। आईएनएस विक्रांत सक्सेसफुली टेस्टेड, इंडियन नेवल शिप विक्रांत का सक्सेसफुली टेस्टेड किया गया है। तो ये क्या है? तो ये है एयरक्राफ्ट कैरियर। हिंदी में कहूं तो विमान वाहक पोत है। मतलब एक मिसाइल को, एक विमान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाने के लिए इस एरिया में ये लेकर जाएंगे, और इसका सक्सेसफुली टेस्टेड किया गया है। अगर मैं पूछूं, एक बार प्रोग्राम चला था इंटर गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल, ये प्रोग्राम चलाया था 1983 से लेकर 2000 तक ये प्रोग्राम चला था। और इसमें हमारे इंडिया की 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स का सफल पूर्ण बनाने का, मतलब इन 5 मिसाइल्स का बनाने का प्रोग्राम चला था। तो पी से पटना मिसाइल, सॉरी, पी से पृथ्वी, ट्रिक है पटना इसको याद करने की। ए फॉर अग्नि, त्रिशूल, एन फॉर नाग, ए फॉर आकाश। अभी अभी अस्त्रा मिसाइल का भी सफल पूर्ण परीक्षण हुआ। तो कैसी मिसाइल है? एयर टू एयर मिसाइल है। अर्जुन बबूता इज इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? अर्जुन बबूता अभी अभी चर्चा में रहे हैं, तो कौन है ये? तो ये है शूटिंग के। इन्होंने शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और अर्जुन बबूता फ्रॉम शूटिंग। अगर मैं शूटिंग की बात करूं तो फेमस खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा, पहले पर्सन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में फ्रॉम इंडिया, वो रहे हैं अभिनव बिंद्रा। कौन से? ओलंपिक्स में 2008 में। और शूटिंग की फेमस प्लेयर अवनी लखेरा, इन्होंने फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वॉन अ गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स। तो वो रही है अवनी लखेरा। शी इज फ्रॉम हरियाणा। कौन सा मेडल जीता? गोल्ड। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? अवनी लखेरा। Alvaro Lerio became chairman of International Fund of Agriculture Development, IFAD के
अंतरराष्ट्रीय ऐसी संगठन जो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए फंड जारी करती है, तो उसके चेयरमैन किसे बनाया गया है? अल्वेरो लेरियो को। अभी अभी नाटो के चेयरमैन किसे बनाया गया? तो वो बने हैं टी राजा कुमार। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो वो बने हैं सुमित केवली। और सीईओ ऑफ नीति आयोग, वो बने हैं परमेश्वर अयंगर। हमारे चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन अनिल। प्राइम मिनिस्टर नेशनल एम्प्रेंटिसशिप फेयर बाय मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसका नाम है पीएम राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप फेयर। मेला लगाया गया, कहाँ पर? दिल्ली में लगाया गया है। किसने लगाया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जो भी वर्कर्स हैं उनकी स्किल्स को और ज्यादा डेवलप करना ताकि वो अपना एक स्टैंडर्ड बिजनेस खोल सके, उनके लिए एक पीएम नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप फेयर लगाया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और अभी अभी एक निर्माण प्रोग्राम भी चलाया गया था। ये किन के लिए चलाया गया था? ये भी वर्कर्स के लिए चलाया गया था, फॉर स्किल्स डेवलपमेंट। विंबलडन ओपन 2022। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।